लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला तब बिखरता है जब आप उसे किसी और के साथ दिख जाते हो। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। उसे सबसे गहरा झटका तब नहीं लगता जब आप मुस्कुराते हो या खुश नजर आते हो। असली चोट तब लगती है जब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि अब आपकी खुशी उसकी मौजूदगी से जुड़ी ही नहीं रही। जिस दिन उसे एहसास हो जाता है कि आप इंतजार में नहीं हो, उम्मीदों में नहीं अटके हो और किसी जवाब की तलाश में भी नहीं हो, उसी दिन उसके अंदर कुछ बिना आवाज के टूटने लगता है। क्योंकि मूव ऑन करने का मतलब किसी और को चुन लेना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है उसे चुनना बंद कर देना। और यही एहसास सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। आज की ये वीडियो ये नहीं बताएगी कि उसने आपको कब मिस किया, ये बताएगी कि उसने आपको कब खो दिया। वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा मोड़ था जहां उसे साफ साफ दिख गया कि अब आप लौटने वाले नहीं हो, और क्यों उसी पल उसके अंदर का संतुलन चुपचाप बिखर गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्टोइक ग्लोरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डीप और रियल रिलेशनशिप साइकोलॉजी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी बातें लाता रहूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस ना करें। पार्ट 1। वो पहला मोड़ जहां उसे महसूस होने लगता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सामने वाला तब समझता है जब आप किसी और के साथ नजर आते हो। नहीं, वो बहुत बाद का पड़ाव होता है। पहला झटका बेहद खामोशी से लगता है। इतना खामोशी से कि बाहर से कुछ नजर भी नहीं आता। पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, पहले आप सफाई देते थे, पहले आप जताते थे कि आपको फर्क पड़ता है। अब आप कुछ भी साबित नहीं करते, ना अपनी सच्चाई, ना अपना दर्द, ना अपनी अहमियत। और यहीं से उसके दिमाग में पहली बेचैनी जन्म लेती है। पहले सवाल होते थे, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं कहाँ गलत हूँ? अब ये सवाल ही नहीं बचता। और सवालों का यूं अचानक गायब हो जाना सवालों के रहने से कहीं ज्यादा डर पैदा करता है। वो इसे शब्दों में समझा नहीं पाता, बस अंदर एक हल्की सी फीलिंग जम जाती है। यह पहले जैसा नहीं रहा। इंसान बदलाव से नहीं घबराता, वो डरता है उस बदलाव की वजह से। ये फर्क बहुत जरूरी है। वो आपको मिस नहीं कर रहा, वो उस पुराने पैटर्न को मिस कर रहा है जहां उसे पता होता था आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब उसे नहीं पता। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी धीरे धीरे उसके कंट्रोल को खत्म करती है। बहुत हल्के से, बहुत खामोशी से। नहीं, ये सच में आगे तो नहीं बढ़ रहा। ये ख्याल पैनिक नहीं करता, बस अंदर जाता है। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस आप बिजी लगते हो, अपने काम में डूबे हुए, फोकस्ड। और ये सब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हो रहा होता है। यही चीज सबसे ज्यादा बेचैन करती है। खुशी बनाई जा सकती है, शांति नहीं। जब वो देखता है कि आप सेटल लग रहे हो तो उसके दिमाग में एक बात उठती है, ये पहली बार ऐसा है जो नहीं लग रही। ये कब से बदल रहा था? क्या मैंने ध्यान ही नहीं दिया? क्या मैं देर से समझा? ये सवाल उसके ईगो को नहीं, उसकी पकड़ को हिला देते हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है। पहले आप रिएक्शन का इंतजार करते थे, रिप्लाई का, टेंशन का, कंफर्मेशन का। अब आप इंतजार नहीं करते। और इंतजार का खत्म हो जाना मूव ऑन की पहली सीढ़ी बन जाता है। पहले वो सोचता था ये नाराज है, वो सोचता है ये इनडिफरेंट है। और फर्क साफ है, नाराजगी अस्थायी होती है, इनडिफरेंस स्थायी भी हो सकती है। अब मैं इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं हूँ। और प्रायोरिटी का गिरना रिश्ता टूटने से भी ज्यादा दर्द देता है। अगर आप कभी स्ट्रांग कभी वीक होते तो वो मान लेता ये बस एक फेज है। लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, हर दिन वही एनर्जी, हर दिन वही बाउंड्री। कंसिस्टेंसी मतलब फैसला। और यही बात उसके अंदर धीरे धीरे बैठ जाती है। दुख तब होता है जब कुछ खोने पर दुख होता है, लेकिन डर तब पैदा होता है जब सच में हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो। इस स्टेज पर उसे आंसू नहीं आते, उसे डर लगता है। अकेले में, बहुत धीरे, एक सवाल अंदर उठता है, अगर ये चला गया, क्या ये कभी लौटेगा? और इस सवाल का जवाब उसे खुद के अंदर कहीं नहीं मिलता। अब वो हर चीज नोटिस करता है। आपने क्या बदला, क्या छोड़ दिया, क्या अपनाया? क्योंकि अब हर छोटी डिटेल का मतलब निकलने लगता है। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो अंदर कहीं कुछ हल्का सा क्रैक करता है। क्योंकि डिपेंडेंसी का एहसास तभी होता है जब वो कमजोर पड़ने लगती है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बस दरारें पड़ी हैं। अभी सिर्फ एक एहसास पैदा हुआ है, शायद ये सच में आगे बढ़ चुका है। यहीं एक सवाल छोड़ देता हूँ, क्या कभी किसी की बिना कुछ कहे बदली हुई एनर्जी ने आपको उसके शब्दों से ज्यादा बेचैन किया है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये हिस्सा किसी और की कहानी नहीं था। पार्ट 2। जब उसे यकीन होने लगता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हो। पार्ट 1 में जो एहसास जन्मा था, शायद ये सच में मूव ऑन कर चुका है, वो वहीं रुकता नहीं।
वो दिमाग में घूमता रहता है, काम करते वक्त, फ़ोन उठाते वक्त, रात की खामोशी में। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप क्या कर रहे हो, सवाल बदल जाता है। अगर ये सच है, तो अब मेरा क्या? वो तुलना करता है। पहले आप कितने अवेलेबल थे, अब आप कितने शांत हो। पहले आप कितनी सफाई देते थे, अब आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते। और ये तुलना हर बार उसी नतीजे पर पहुंचती है। खुशी दिखाना आसान होता है, लेकिन स्थिर रहना आसान नहीं होता। जब वो देखता है कि आप बिना ड्रामा, बिना शोर अपनी ज़िंदगी में टिके हुए हो, तो उसका दिमाग मान लेता है ये एक्टिंग नहीं है। और यही रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है। पहले वो सोचता था ये बस रिएक्ट कर रहा है, अब वो सोचता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आपका चुप रहना, कम बोलना, अपनी ही दुनिया में रहना, सब उसे उसे ये सब अब इंटेंशनल लगने लगता है। पहले पावर उसके हाथ में थी। वो चाहे तो जवाब दे, चाहे तो टाल दे, चाहे तो वक्त दे या ना दे। अब उसे महसूस होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, और इंडिपेंडेंस ही पावर का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत रूप होता है। ये डर बहुत खामोशी से पैदा होता है। वो इसे किसी से कहता नहीं, किसी से पूछता भी नहीं। बस अंदर एक ही लाइन बार बार चलती रहती है, ये अब इमोशनली इन्वेस्ट नहीं रहा। और इमोशनल डिटैचमेंट वापसी के सारे रास्ते बंद कर देता है। अब वो नोटिस करता है, आप कब ऑनलाइन आते हो, क्या शेयर करते हो, किन चीज़ों से दूर रहते हो, क्योंकि अब हर छोटी हरकत उसे किसी न किसी मतलब से जुड़ी लगती है। उसका दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरी भी मजबूरियां थीं, हालात ऐसे थे। लेकिन ये बातें दिल को शांत नहीं कर पाती, क्योंकि अंदर कहीं उसे पता होता है आप बदल चुके हो। और यही फीलिंग सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हर इंसान खुद को थोड़ा खास मानता है। जब उसे लगता है कि आप उसके बिना भी ठीक हो, तो उसका ईगो हिलने लगता है। यही वो पल होता है जब सवाल पहली बार ईमानदारी से उठता है। पहले वो ब्लेम बाहर डालता था, अब ब्लेम धीरे धीरे अंदर आने लगता है। और यही बदलाव उसकी नींद खराब करता है। पहले साइलेंस का मतलब होता था ये नाराज है, अब साइलेंस का मतलब बन जाता है ये आगे बढ़ चुका है। और रिजेक्शन का एहसास इंसान को सबसे ज्यादा चुप कर देता है। आप कुछ नहीं कहते, फिर भी मैसेज साफ पहुंच जाता है, क्योंकि जो सच में मूव ऑन कर चुका होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता। जो बातें पहले छोटी लगती थीं, अब भारी लगने लगती हैं। देर से रिप्लाई, कैजुअल एटीट्यूड, टेकन फॉर ग्रांटेड बिहेवियर, अब सब कुछ जुड़कर एक तस्वीर बना देता है। डर ये नहीं होता कि आप किसी और के साथ हो, डर ये होता है कि आप अब किसी के इंतजार में नहीं हो। और इंतजार का खत्म हो जाना सबसे बड़ा सिग्नल बन जाता है। वो अंदर से अनस्टेबल होने लगता है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा शांत, कभी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा, कभी ज़्यादा नॉर्मल। ये इनकंसिस्टेंसी उसके अंदर छुपे डर की ये उसकी निशानी होती है। गुस्सा भी चलेगा, शिकायत भी चलेगी, बस कोई भी रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है अभी कहीं ना कहीं कनेक्शन बचा है। लेकिन जब वो भी नहीं मिलता, तो अंदर एक लाइन चुपचाप बैठ जाती है, ये सच में निकल चुका है। और यहीं से दर्द शुरू होता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह टूटा नहीं है। अभी वो डर, इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। लेकिन अगला कदम खुद को एक्सपोज करने का होता है। जब इंसान को लगने लगता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है, तो वो दो में से एक चीज करता है। या तो खुद को साबित करने की कोशिश करता है, या खुद को बचाने लगता है। पार्ट 3 में यही मास्क पूरी तरह उतरता है। भाग 3, जब उसे समझ आने लगता है कि आप सच में उसके हाथ से निकल रहे हो। यहाँ कोई साफ वजह नहीं होती, न कोई मैसेज आया, न कोई लड़ाई हुई, न कोई आखिरी बात। फिर भी दिल भारी रहता है। वो खुद नहीं समझ पाता कि बेचैनी किस बात की है। बस इतना जानता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और यही सबसे खतरनाक फीलिंग होती है। पहले वो याद करता था कि आपने क्या कहा था। अब वो याद करता है कि आप कैसे हुआ करते थे, आप कैसे रिएक्ट करते थे, आप कैसे इंतज़ार करते थे, आप कैसे एडजस्ट करते थे। और अब वो सब मौजूद नहीं है। अब वो खुद को ये कहकर दिलासा नहीं दे पाता कि ये बस कुछ दिनों का फेज़ होगा, क्योंकि आप हर दिन एक जैसे हो, न ज़्यादा इमोशनल, न ज़्यादा कोल्ड, बस स्टेडी। और स्टेडी इंसान हमेशा किसी फैसले में होता है। पहले साइलेंस का मतलब था ये परेशान है, अब साइलेंस का मतलब बन जाता है ये अपने आप में पूरा है। और किसी का अपने आप में पूरा हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है, जो खुद अंदर से अधूरा महसूस कर रहा हो। अब उसका ध्यान खुद पर जाने लगता है।
उसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है, फोकस टूटने लगता है, बिना वजह थकान महसूस होती है, और वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे ये नहीं दिखता कि वजह आप हो, लेकिन वजह वही होती है। ये रियलाइजेशन बहुत धीरे आता है, कोई तेज झटका नहीं, बस एक खामोश सा सवाल, मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ? और इसी सवाल के साथ एक और थॉट जुड़ जाता है, अगर ये चला गया तो मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये फेज बहुत कॉमन होता है। अचानक खुद को काम में झोंक देना, खुद को लोगों के बीच रखना, सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाना। लेकिन इतना बिजी होने के बाद भी उसका दिमाग कहीं अटका रहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खालीपन को नहीं भरता। जब आप पास थे, आप उसकी रूटीन थे। अब आप एब्सेंस हो, और एब्सेंस वैल्यू को और तेज कर देती है। वो सोचने लगता है, ये बिना बोले समझ जाता था, ये खुद एडजस्ट कर लेता था, ये कभी ज़्यादा मांग नहीं करता था। और अब वही सब चीज़ें मिसिंग लगने लगती हैं। शुरुआत में गिल्ट बस एक धुंधला सा एहसास था। अब गिल्ट स्पेसिफिक हो जाता है। उसे साफ दिखने लगता है, कहाँ उसने देर की, कहाँ उसने टाल दिया, कहाँ उसने चीज़ों को हल्के में लिया। और ये क्लैरिटी दिल को और भारी कर देती है। कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी। ये डर बहुत खामोश होता है। वो किसी से कहता नहीं, बस अंदर एक ही लाइन चलती रहती है, अगर अब ये इमोशनली वापस नहीं आया तो। और यही डर उसकी नींद को तोड़ता है। वो हर चीज़ को स्कैन करता है। क्या आपने नोटिस किया? क्या आपने जानबूझकर अनदेखा किया? या आपने कुछ छोड़ा? क्योंकि अब हर छोटी चीज़ उसे रीअश्योरेंस या रिजेक्शन जैसी लगने लगती है। और यहीं से इनसिक्योरिटी बढ़ती है। अब उसके दिमाग में सवाल आता है, शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, शायद मैं आसानी से रिप्लेस हो गया। ये सवाल सीधे उसकी सेल्फ वर्थ पर लगते हैं। एक हिस्सा कहता है, छोड़ दे, आगे बढ़। दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, अभी भी कुछ बचा है। और यही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट उसे मेंटली थका देता है। अगर आप कभी टूटते, कभी कमज़ोर दिखते, तो वो सोचता, अभी चांस है। लेकिन आप कंसिस्टेंट हो। हर दिन वही एनर्जी, हर दिन वही दूरी। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फाइनैलिटी। ये रियलाइजेशन शोर नहीं मचाता, कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होता, बस एक शांत सी स्वीकृति आती है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी वो खुद को दोष देता है, कभी हालात को, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे हल्का नहीं करता। दर्द इस बात का नहीं है कि आप दूर हो, दर्द इस बात का है कि आप उसके बिना भी ठीक लग रहे हो, क्योंकि अभी वो पूरी तरह टूट नहीं रहा, वो बस धीरे धीरे अपनी जगह खो रहा है। और यहीं एक सवाल छोड़ देता है, जब इंसान को ये महसूस हो जाए कि सामने वाला अब उसे अपनी दुनिया का केंद्र नहीं मानता, तो वो क्या करता है? आखिरी कोशिश करता है या चुपचाप स्वीकार कर लेता है? क्योंकि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। भाग 4 में वही पल खुलने वाला है। भाग 4, जब उसे साफ दिखाई देने लगता है कि आपने सच में उसे पीछे छोड़ दिया है। भाग 3 तक उसके मन में एक उम्मीद बाकी थी। वो खुद को समझा सकता था, शायद अभी भी बदल जाए, शायद ये बस कुछ दिनों की दूरी है। लेकिन भाग 4 में ये दिलासे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बदलाव अस्थायी नहीं लगता। आप एक दिन ऐसे नहीं हो, आप हर दिन ऐसे हो। और लगातार एक जैसे रहना दिमाग को मजबूर कर देता है मानने के लिए फैसला लिया जा चुका है। उसे समझ आता है कि उसने गलत समझा था। उसे लगा था आप नाराज हो, उसे लगा था आप ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब उसे दिखता है आप नाराज नहीं हो, आप हट चुके हो। और फर्क बहुत गहरा है। नाराजगी से वापसी होती है, हटने से नहीं। पहले वो सोचता था, इसने ऐसा क्यों कहा? वो सोचता है, ये ऐसा क्यों नहीं कह रहा? आपका कुछ ना कहना अब सबसे ज्यादा बोलने लगता है। पहले हर बात में गिफ्ट एक था, तुम ये कर लो तो मैं वो कर दूंगा, अभी नहीं तो बाद में, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब कुछ भी नेगोशिएट नहीं होता। आप अपनी जगह पर हो, अपनी रफ्तार में हो, और नेगोशिएशन का खत्म हो जाना रिश्ते के अंत का सबसे साफ संकेत होता है। पहले बाउंड्रीज धुंधली थीं, अब हमेशा अवेलेबल थे, हमेशा फ्लेक्सिबल थे। अब बाउंड्रीज साफ हैं, कब जवाब देना है, कब नहीं देना, कब जुड़ना है, कब अलग रहना है। और साफ बाउंड्रीज उन्हें सबसे ज्यादा डराती हैं जो कभी सीमाओं के आदी नहीं रहे। जो इंसान मूव ऑन नहीं करता, वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बदल जाना सबसे ज्यादा अनसेटलिंग होता है। पहले वो खुद को आपकी दुनिया का सेंटर मानता था, अब उसे साफ दिखने लगता है वो आपकी जिंदगी के किनारे खड़ा है, ना पूरी तरह बाहर, ना पूरी तरह अंदर। और यही लिम्बो इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। ये रियलाइजेशन कोई शोर नहीं मचाता, कोई तेज झटका नहीं देता, बस एक भारी सा ख्याल अंदर बैठ जाता है। मैंने इसे इतना स्टेबल मान लिया था कि इसके चले जाने की संभावना ही नहीं सोची।
और यही सबसे बड़ी चूक होती है। छोटी छोटी बातें अब कॉन्ट्रास्ट बनकर सामने आती हैं। आपका इंतज़ार करना, बिना कहे समझ जाना, खुद को पीछे रख लेना, और अब ये सब उसकी आंखों के सामने तुलना बनकर खड़ा होता है। अब गिल्ट वेग नहीं रहता, अब गिल्ट क्लियर होता है। देर करने का, टालने का, प्राथमिकता न देने का। और जब गिल्ट साफ दिखने लगे तो वो और भारी हो जाता है। ये सवाल बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो रुकता नहीं। वो हर पुराने पल को इसी सवाल से देखने लगता है। आपका बदला हुआ व्यवहार कोई इनविटेशन नहीं देता। आप अप्रोचेबल नहीं लगते, लेकिन हॉस्टाइल भी नहीं। आप बस अपनी जगह पर हो। और यही सबसे साफ संकेत होता है, वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं इतना ज़रूरी नहीं था? क्या मैं इतना रिप्लेसेबल था? ये सवाल सीधे उसकी सेल्फ वर्थ पर रखते हैं। ईगो कहता है, मैंने भी बहुत किया। रिग्रेट कहता है, लेकिन सही समय पर नहीं। और रिग्रेट अक्सर ईगो से ज़्यादा सच बोलता है। ये कल्पना उसे चैन नहीं लेने देती। वो देखता है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना रुके, बिना पलट कर देखे। और यही तस्वीर उसके अंदर कुछ तोड़ती है। अब डर ये नहीं रहता कि नुकसान हो सकता है। अब एहसास ये होता है, नुकसान हो चुका है। और ये एहसास बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा। एक हिस्सा कहता है, अब मान ले। दूसरा हिस्सा कहता है, अभी भी कुछ किया जा सकता है। और यही अंदर की खींचतान उसे थका देती है, क्योंकि अब सब साफ देखने लगता है। आप बदल चुके हो, वो वहीं पीछे रह गया है। अब सवाल ये नहीं बचता कि आप क्या कर रहे हो। अब सवाल बन जाता है, इसके बाद वो क्या करेगा। तो यही सवाल उसे अगले मोड़ की तरफ धकेलता है। भाग 5 में यही उलझन आखिरी कोशिश का रूप लेने लगती है। भाग 5, जब उसे यकीन हो जाता है कि आपने सच में मूव ऑन कर लिया है और वो अंदर से बिखरने लगता है। एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बची होती है, लेकिन भाग 5 में वो उम्मीद टूटती नहीं, चुपचाप गिर जाती है। अब सवाल ये नहीं होता, वो वापस आएगा या नहीं। सवाल होता है, मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि वो वापस नहीं आएगा। और यही सवाल सबसे भारी पड़ता है। ये एक खतरनाक मोड़ होता है। वो खुद से पूछने लगता है, मैं ऐसा क्यों बन गया? मैंने इसे इतना हल्के में क्यों लिया? मैं हमेशा देर से क्यों समझता हूँ? ये सवाल आपको वापस लाने के लिए नहीं होते। ये सवाल खुद से भागने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। और यही फर्क सबसे गहरा होता है। से आपकी आवाज़ याद नहीं आती, से आपकी शक्ल याद नहीं आती, से याद आता है कोई जो बिना पूछे समझ ले, कोई जो खुद एडजस्ट कर ले, कोई जो रुक जाए। और जब आदत टूटती है, तो दिमाग सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है। वो सोचता है, मैंने इसे हमेशा स्ट्रांग माना, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि स्ट्रांग लोग भी एक दिन थक जाते हैं। और यही रियलाइजेशन उसके अंदर कुछ मोड़ देता है। वो पीछे जाकर सोचता है, शुरुआत में ये कैसा था? बीच में ये ऐसा क्यों हो गया? आखिर में ये इतना चुप क्यों हो गया? और फिर धीरे धीरे उसे दिखता है, आप अचानक नहीं बदले थे, आप धीरे धीरे थके थे। आप हमेशा अवेलेबल रहे, आपने कभी साफ ना नहीं कहा, आपने कभी पीछे हटकर चेतावनी नहीं दी। और जब आपने पहली बार दूरी बनाई तो उसे झटका लगा, क्योंकि उसने इस संभावना को कभी माना ही नहीं था। अब गिल्ट वेग नहीं होता, अब गिल्ट धुंधला नहीं रहता, अब गिल्ट ये नहीं कहता कि काश कुछ अलग होता। अब गिल्ट ये कहता है, मुझे उसी वक्त रुक जाना चाहिए था। और यही गिल्ट रात की खामोशी में सबसे ज्यादा बोलता है। पहले वो एक्सक्यूजेस देता था, हालात ऐसे थे, समय सही नहीं था, सब अचानक हो गया। लेकिन अब एक्सक्यूजेस भी थक जाते हैं। अब वो बस खुद के साथ बैठता है, और खुद के साथ बैठना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ये एहसास बहुत अनसेटलिंग होता है, क्योंकि ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई हार जीत। आप बस अपनी जगह से हट गए, और उसने खुद को वहीं अकेला खड़ा पाया। पहले साइलेंस का मतलब था ये नाराज है। अब साइलेंस का मतलब बन जाता है ये खत्म कर चुका है। और बिना शब्दों के खत्म होना सबसे ज्यादा तोड़ता है। खाली शामें, बेचैन रातें, बिना वजह की थकान। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है, ये सब अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे जमा हुआ है। ये कल्पना उसे डराती नहीं, ये उसे अलग थलग कर देती है, क्योंकि पहली बार वो आपकी फ्यूचर स्टोरी का हिस्सा नहीं होता। ईगो कहता है, इतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन दिल जानता है ये झूठ है। और जब ईगो झूठ बोलता है तो अंदर और ज्यादा टूटन होती है। आप नाराज नहीं हो, आप इंडिफरेंट नहीं हो, आप क्लियर हो। और क्लैरिटी उन लोगों को सबसे ज्यादा डराती है जो खुद उलझे हुए होते हैं। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक शांत सा खालीपन। ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं पाता। ये एक्सेप्टेंस शोर नहीं मचाती, ये धीरे धीरे आती है। और जब आती है
तो लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। एक सवाल अंदर उठता है, क्या मैं इससे कुछ सीख पाया? और यही सवाल असली मोड़ बन जाता है, क्योंकि अब सब कुछ साफ दिखने लगता है। आप मूव ऑन कर चुके हो, उसे ये दिख चुका है, उसे ये लग चुका है। अब आगे दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो पूरी टूटन या फिर एक बहुत धीमी एक्सेप्टेंस। भाग 6, जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आपने सच में उसे पीछे छोड़ दिया है। भाग 5 तक सवाल थे, अब सवाल भी थक जाते हैं। अब दिमाग ये नहीं पूछता क्यों हुआ, अब दिमाग बस महसूस करता है हो चुका है। और जब हो चुका है बैठ जाता है, तो इंसान पहली बार सच में चुप हो जाता है। वो लोगों से बात करता है, हंसता है, काम करता है। बाहर से सब नॉर्मल चलता रहता है। बात होती है, हंसी आती है, काम पूरा होता है। लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं रहती। न उम्मीद, न गुस्सा, न शिकायत। बस एक खालीपन जो हर चीज के बीच मौजूद रहता है। उसे आपकी बातें याद नहीं आती, उसे आपकी शक्ल याद नहीं आती। उसे वो जगह महसूस होती है जहां आप हुआ करते थे। और किसी जगह का खाली होना यादों से कहीं ज्यादा भारी होता है। पहले वो आपकी चुप्पी को सजा समझता था, अब उसे दिखने लगता है आप चुप इसलिए नहीं हुए कि उसे चोट पहुंचे। आप चुप इसलिए हुए क्योंकि आप थक चुके थे। और थकान कभी नाटक नहीं करती। आपने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, कोई आखिरी बात नहीं कही। आप बस धीरे धीरे पीछे हटे। और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि लड़ाई में हार जीत होती है, पीछे हटने में सिर्फ सच्चाई होती है। देर से जवाब देना, बात टाल देना, बाद में कहना, आपकी सीरियसनेस को हल्के में लेना। जो बातें पहले छोटी लगती थीं, अब पैटर्न बन जाती हैं। अब गिल्ट ये नहीं कहता काश ऐसा न किया होता। अब गिल्ट ये कहता है मुझे पता था, फिर भी मैंने कुछ नहीं बदला। और यही गिल्ट सबसे ईमानदार होता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं। वो खुद से ये नहीं कहता मेरी भी मजबूरी थी। अब वो बस मान लेता है मैंने चीज़ों को वैसे नहीं संभाला जैसे संभालना चाहिए था। अब ईगो भी लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि ईगो तब तक लड़ता है जब तक उसे लगता है कि कुछ बचाया जा सकता है। यहाँ ईगो भी समझ जाता है कुछ बचा ही नहीं। आप वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कठोर नहीं थे। आप वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप साफ हो चुके थे। और साफ इंसान कन्फ्यूजन में लौटता नहीं। डर के बिना ये अकेलापन अलग होता है। इसमें पैनिक नहीं होता, इसमें बेचैनी नहीं होती। बस एक शांति होती है जो थोड़ी भारी है, लेकिन असली है। ये एक अजीब सा स्टेज होता है। वो किसी और की कल्पना करता है, लेकिन दिमाग तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ बात अब रिश्ते तक सीमित नहीं रहती। यहाँ बात समय और समझ की हो जाती है। ये रियलाइजेशन देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल साफ आता है। आपने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो बुरा था। आपने उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि आप खुद को खोते जा रहे थे। ये फीलिंग मिक्स्ड होती है। रिग्रेट क्योंकि उसने कुछ खोया, और रिस्पेक्ट क्योंकि आपने अपनी सीमा खींची। और ये रिस्पेक्ट किसी भी माफी से ज्यादा भारी होती है। कुछ लोग लौटने के लिए नहीं होते, कुछ लोग सिखाने के लिए होते हैं। और ये समझ उसे थोड़ा परिपक्व बनाती है, लेकिन साथ ही खाली भी। ये सीख आसान नहीं होती। वो धीरे धीरे आपको अपनी इक्वेशन से हटाने लगता है। हर बार थोड़ा दर्द होता है, लेकिन हर बार क्लैरिटी भी बढ़ती है। कोई ड्रामेटिक अंत नहीं होता, कोई आखिरी मुलाकात नहीं। बस एक शांत सी लाइन अंदर बैठ जाती है, अब ये कहानी मेरी नहीं रही। और यही एक्सेप्टेंस सबसे गहरी होती है। ना कोई सीख सुनाई जाती है, ना कोई उपदेश दिया जाता है, ना कोई समाधान मिलता है। बस एक इंसान होता है जो अब सवाल नहीं पूछ रहा, बस समझ रहा है। अगर ये बात कहीं तक पहुंची है, तो वजह उसकी लंबाई नहीं है। वजह वो पल है जहां किसी ने अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस किया। आज ये कहानी किसी को दोष देने के लिए नहीं थी। आज ये समझने के लिए थी कि किसी के सच में आगे बढ़ जाने का एहसास बिना आवाज किए दूसरे को क्यों तोड़ देता है। कभी कभी सबसे गहरी चोट किसी बहस से नहीं लगती, वो उस शांति से लगती है जो ये बता दे कि अब वापसी की जरूरत ही नहीं रही। अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक मोड़ पर तुम्हें अपने बारे में कुछ साफ दिखा हो, तो समझ लेना ये हिस्सा यूं ही नहीं आया। ऐसी बातें तुरंत हल नहीं देती, लेकिन जब दिमाग भारी हो और जवाब बाहर नहीं अंदर ढूंढने हो, तब यही बातें साथ रह जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की सच्ची बिना दिखावे वाली समझ आगे भी काम आ सकती है, तो इस जगह को अपने पास रहने देना। यहाँ किसी को बहकाया नहीं जाता, यहाँ इंसान खुद से मिलने आता है। और अगर मन में कोई सवाल अटका रह गया हो, कोई उलझन अभी भी भारी लगती हो, या कोई बात जो आज तक कही नहीं जा सकी, तो उसे नीचे छोड़ देना। पूरी कहानी लिखना जरूरी नहीं, एक लाइन भी काफी होती है। कभी कभी लिख देना ही सबसे बड़ा कदम बन जाता है। मैं हूं स्टोइदपुरी, और जब कभी लगे कि चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, तो तुम जानते हो ये आवाज तुम्हें कहाँ मिलेगी।